In a ballistic demonstration, a police officer fire a bullet of mass इतने इतने with speed इतने इतने on soft plywood of thickness इतने इतने. The bullet emerged with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? ये तो क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है. मुझे इसका वो जो अंदर थिकनेस में घुस रहा है ना, वो नहीं समझ आ रहा था कि आ उससे क्या जाता है, फर्क। आ जाता है. एक्चुअली क्या होता है कि ओरिजिनल क्वेश्चन जो होता है कुछ इस तरीके से ही बनता है. एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं एनसीईआरटी में ये लोग, ऐसा कोई खास बात नहीं है. बुलेट का मास चेक कर ले पहले कितनी. ये रहा बुलेट, 50 ग्राम का है ना. ग्राम है, हाँ। और चला 200 मीटर पर सेकंड से. और ये वुडन ब्लॉक है कोई. हम्म. हम्म। जब इसे पार कर गया, एक्स को पार कर गया, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जितनी भी थी, हम्म, उसकी 0.9 के ही रह गई. यही तो हुआ, यही तो कह रहा था. तो 1 मिनट के द अंदर बुलेट ब्लास्ट एमर्ज विद ओनली 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी. स्पीड ऑफ नहीं 200 नहीं नहीं मीटर नहीं नहीं नहीं. प्लाईवुड ऑफ दस थिकनेस। दस 10% बची है, 0.1 रह गई, बस खत्म. मतलब 10% घुसी है अंदर। द बुलेट एमर्ज विद ओनली टेन 10% ऑफ परसेंट ऑफ एनर्जी. काइनेटिक अच्छा, एनर्जी। मतलब 10% खर्च हुई है. तो हाँ। फिर 0.9 बचेगी ना. यहाँ 1 मान, जी। फिर इसका मतलब तो ये हो गया. 0.1 के ही क्यों करा हमने? बेटा ये कह रहा है कि बाद में काइनेटिक एनर्जी 10% बची. लैंग्वेज हाँ। इशू भी तो हो सकता है ना, तो उसके का तरीके से करके देख लेना, क्या फर्क पड़ता. हाँ, यहाँ 1 आ गया. ले, तो ये हो गया 200 बटे 3.16 आ गया. ले, पकड़. हो गया 63 पॉइंट समथिंग, बस. सर समझ नहीं आया आपने 0.1 कैसे लिया? 90% एनर्जी खा गया वो. 90% का खाई, 10% खाई ना। ना, उल्टा पड़ रहा है तो. द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ, अच्छा बाहर निकली है ये दस बाहर परसेंट निकला, जब। 10% से निकला है बाहर. बस खत्म. हाँ। कार्य तो समाप्त. 1 मिनट से फिर आपने क्या करा, हाफ एम बी स्क्वायर इज हाँ, मैं इक्वल आप टू। एम स्क्वायर का 10% कर दिया मैंने. तो बाद इन्होंने में हाफ उसे एम बाद में बी उसे आप एम स्क्वायर कर लिया, बस. 90% 10। इसी, 90% इसी में खर्च कर दी, खत्म. फिर एक बार इक्वेशन लिख दो, हाफ एम बी स्क्वायर वाली 10% की। देखिए देखिए, पहली, जो पहली एनर्जी थी वो हाफ एम यू नॉट स्क्वायर थी. हम्म। बाद में इसका 10% लेके निकला है ये. 90% खर्च हो गई और इस स्पीड से निकला. हाँ। 10 into 100, 200 समथिंग का। ओके। समथिंग मीटर पर सेकंड. ठीक है सर, यही डाउट था। हाँ, तो वो तो वहाँ 90 लगा रहा था जहाँ 10 लगाना था, और कुछ नहीं था. वो तो लैंग्वेज इशू होता है ना. मामूली सवाल था तेरे लिए, क्या था, कुछ नहीं था ये. हाँ, ये लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही मुझे। हाँ, तो कोई खास लैंग्वेज का प्रॉब्लम था. आगे चल. आगे देख कौन सा. हाँ सर, और एक एक क्वेश्चन मुझे देख के तो आसान लगा, फिर मैंने देखा इनका सोल्यूशन 1 पेज का है तो मैंने वही गिव कर दिया था। इनका सोल्यूशन 1 पेज का है. हाँ, एनसीईआरटी का सोचो। वो तो एक्सप्लेन करके देते हैं, तो खास बात नहीं. सर्कुलर मोशन का वर्टिकल सर्कल है. कहाँ टेंशन है, कहाँ क्या है, क्या एनर्जी है, क्या है, क्या 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 कुछ नहीं है. ये ये बनेगा ऐसा. यहाँ पर ये चीज़ जो है, यहाँ पर है ये चीज़, है ना, सबसे नीचे. ये इसका कोई रेडियस बना लिया आर तूने. मास इसका एम बना ले. इसको कोई वेलोसिटी दे दे आगे की तरफ, अपनी मर्जी से दे दे वेलोसिटी इसको आगे की तरफ. यू नॉट. यू नॉट में कोई कंडीशन मत रखना. यू नॉट में अभी कोई कंडीशन मत रखना, ठीक है.
अब बात ये आती है कि ये सी तक जा रहा है मतलब पूरा सेमी सर्कल। हाँ नहीं, वो तो फिर सारी चीजें बता दूंगा मैं, पूरा पूरा प्रोसेस ही खोल के रख दूंगा ना मैं तेरे अच्छा सामने। ये सर्कुलर का क्वेश्चन है। सर्कुलर का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर छोड़ देते हैं फिर जब ये सर्कुलर का ही है तो। सर्कुलर में वो चीज नहीं लगेगी जो तू सोच रहा है। अच्छा। ओ। ना ना, एनर्जी वाला है, वो स्पीड पे डिपेंड है, टेंशन पे डिपेंड नहीं। हम्म। तो जब तूने यहाँ से कोई एनर्जी दी, तो ये कह रहा है कहाँ तक सर्कल पे जाएगा, सबसे पहली बात। नहीं तो उसमें तो लिखा हुआ है कि कंप्लीट सेमी सर्कल इसने लिया है। सेमी सर्कल को पूरा करे, हाँ मतलब तो ये यहाँ अगर। यहाँ यहाँ जाके स्पीड जीरो हो जाए। नहीं यहाँ नहीं उसके ऊपर। अच्छा, सर्कल को पूरा करे, यहाँ तो जाके, यहाँ मतलब यहाँ पहुंच जाए, बात खत्म। यहाँ तो ये यहाँ सेमी यहाँ सर्कल। स्पीड जो है वी है मान के जब। It is imparted with a horizontal velocity v naught at the lowest point a such चलो that वो तो it हमने comes। यू नॉट मान ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक हाईएस्ट है। पॉइंट पे वी है मान लो। हाँ बिकमिंग तो स्लैक वी की ओनली। ऊपर जीरो तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना ऊपर उसका। इसका वेट क्या हो रहा है, देखो हाँ मेरी बात को और समझो, इसका जैसे वेट। ये जो मास है ये जब ऊपर पहुंच रहा है तो ये स्ट्रिंग स्लैक हो जा रही है। हाँ मतलब स्ट्रिंग वो में। तो जब टॉप पॉइंट पे पहुंच रहा है तो टेंशन खत्म हो जा रही है उसमें। एक बार टॉप टेंशन। पॉइंट तक पहुंचा दो केवल इसे, हम्म। टॉप पॉइंट तक पहुंचा दो, तो ये जो mg नीचे लग रहा है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बना दो इसका, बस आप, तो टेंशन बचेगी नहीं इसमें। तो इन्होंने तो टेंशन से ही करा है। हम्म। इन्होंने तो टेंशन से ही करा है। टेंशन करेंगे, टेंशन लगा देंगे, ये देख। नीचे की तरफ मान लीजिए तूने टेंशन लगाई दोनों तरफ से, यहीं पे लगा हाँ देना टेंशन, ये टेंशन इधर से लगा ले, यूं टेंशन। ए बी करके मार्क कर दो सर इसे। हाँ, और इसे इसे ए बना दे, इसे 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 ए बना ले, इसे बी बना ले, बस हो गया काम, ये ले अपनी तरफ से। अब ये हम्म। क्या कह रहा है कि जो फोर्स है, टेंशन जो है इसमें, टी माइनस एम जी, यही तो है, इक्वल टू हाँ एम में एम वी स्क्वायर बाई आर है। एम वी स्क्वायर। ओह अच्छा हाँ यहाँ पे तो सेंटीमीटर वो देखेंगे ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऊपर जो है टेंशन जो है इसमें, क्योंकि टी ज्यादा अगर मैं करूं तब ये कहानी है। अब ये कह रहा है भाई टी को खत्म कर दूं तो फिर तो ठीक है, तो एम जी माइनस टी कर दूं, फिर क्या दिक्कत है। ये टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर ये आपने बी पॉइंट पे बनाया है कि सबसे नीचे वाले उसके बीच बी वाले पे पॉइंट पे बी पे बनाया बेटा, बी पे सब है ठीक ऊपर नीचे है ना। है। भाई सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो कौन देगा, या तो एम जी देगा उसे, या टी देगा, स्पीड ज्यादा देंगे तो एम वी स्क्वायर बाई आर में से उसे घटाएं टी को, तब एम जी बना लें। ऐसा होता है, देखो ये ज्यादा हो रही है मान लो ये चीज, तो एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस टी इक्वल टू एम जी हो रहा है। ये भी तो हो रहा है ना, देख ऐसा भी तो हो जाता है ना, हाँ क्योंकि ज्यादा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है, स्पीड अगर ज्यादा है तो टेंशन बनी रहेगी उसमें। फिर ऐसा हो जाता है एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, कहता है ये टी हो जाती है। एम वी स्क्वायर बाई आर इतना ज्यादा है कि उसमें से एम जी घटने के बाद भी टेंशन बची पड़ी है। तो इसने क्या कहा कि ऊपर जाकर ढीला पड़ गया, स्लैप हो गया। एम वी स्क्वायर माइनस एक मिनट सर ये आपने एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी इक्वल टू नीचे वाले पॉइंट पे बनाया है। नहीं, बी पे ही हो रहा है सब कुछ। तो बी पे ऊपर वाला भी बन रहा है नीचे वाला भी बन रहा है। हाँ, तीन 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 इक्वेशन बी के ही लिखे हैं मैंने घुमा फिरा के। ये तो सेम है इक्वेशन तेरा, हाँ हाँ सही बात है सर और मुझे ये पता नहीं ये क्या। इक्वेशन तो काम करेगा ही नहीं। ये कहाँ काम करता अरे तो ये एम वी स्क्वायर बाय है, आर ये तो प्लस सबसे एम नीचे, ये जी। तो सबसे नीचे काम करेगा इक्वेशन, बी पे नहीं काम करेगा ये इक्वेशन, क्योंकि इसमें तो एम जी भी नीचे आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर तो चाहिए ही चाहिए। ये इक्वेशन है तेरा, देख, एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, हाँ। उसमें से कुछ कम कर ले, हम्म। लेकिन फिर भी चाहिए तुझे फोर्स, उसे हाँ टेंशन बना ले। हाँ हाँ। ये घुमा रहा है ना रस्सी, हम्म। तो यानी तेरा एम वी स्क्वायर बाई आर ज्यादा दे रहा है, वेट को वो उसमें से कम हो रहा है, फिर भी तेरे हाथ में टेंशन आ रही है। तो यानी यहाँ पे टी अगर जीरो कर दूं, बस यहाँ पहुंच जाए ये, तो ये हो गया तेरा एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी। तो ये v हो जाएगा तेरा वी स्क्वायर जी आर, और v हो जाएगा तेरा अंडर रूट जी आर।
तो कहता है इससे ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए टॉप पॉइंट तक पहुंचने के लिए, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इससे कम होगी तो रास्ते में ही सिलेक्ट कर जाएगा वो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसे खींच लेगी अपनी तरफ, मिल नहीं पाएगी, ग्रेविटी खींच लेगी, ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स को नहीं दे पाएगी, झटका आ जाएगा, स्लैक्ट हो जाएगा, यहीं पे मुड़ जाएगा यूं। mv²/r mg के बराबर तो हो कम से कम, mg क्या बना दे, mv²/r बना दे, ma बना दे नीचे की तरफ, तो उस केस में वही हो गया mg माइनस ma, सिंपल सी बात है। अरे तो हमें पहले केस में v ही निकालना है। हाँ तो यहाँ का ये v ये आ गया, अब यहाँ का कुछ u यहाँ का है, यहाँ का u निकाल लेते हैं कितना, तो यहाँ और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा ले या एनर्जी वाला लगा ले, क्योंकि एनर्जी पे तो काम करता है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा v जो है वो अच्छा अच्छा ये मुझे याद आ गई, हमने सर्कुलर में इसकी पूरी डेरिवेशन होती है। हाँ तो ये टॉप पॉइंट पे चला गया, तो तेरा हो गया v² इक्वल टू u² माइनस 2g2r। यहां से यहां तक की कितनी हाइट है, 2r है कि नहीं, रेडियस देख, हाँ तो एनर्जी लगा ले चाहे थर्ड इक्वेशन लगा ले, क्योंकि हम तो कट ही जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी देख लेना ऊपर वो कितनी बनी, कौन देगा उसको, हाफ एम यू नॉट स्क्वायर ही तो देगा, हाँ हाँ तो ये इक्वेशन काम कर देगी। हाँ तो इसकी जगह पे जी आर लगा दे, इधर से 4gr प्लस करके ले आ, इधर से यू नॉट स्क्वायर कर ले, तो यू नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr हो गया। तो सबसे नीचे जो स्पीड होनी चाहिए सर्कल पूरा करने के लिए वो √5gr या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ऊपर वेलोसिटी जीरो कर देते हैं उठा के, तो उससे एमजी का बैलेंस नहीं होता, टेंशन डेवलप तो जीरो, टेंशन तो जीरो हो जाती है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल मिलेगा नहीं ना उसको, वो रास्ते में ही सेलेक्ट कर जाता, फिर गिर जाएगा। ना सेलेक्ट कर जाता। और क्या पूछा था इसमें, कुछ यहाँ पे भी पूछा है क्या, द स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी, ये सर मुझे याद आ गया, ये पूरा सर्कुलर में से करते हैं तो वो सबकी भी फॉर्मूला निकल कर अब आते हैं। यहाँ का टी चाहिए तुझे, बात को समझ, तो एम जी तो नीचे है ना यहाँ पे, है ना, यहाँ का टी क्या बनेगा, यहाँ का टी तो केवल सेंट्रीपिटल फोर्स ही बनेगा ना, टी ए, तो बनेगा एम वी ए का स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ का वी ए निकाल ले, देख वी ए का स्क्वायर यू नॉट स्क्वायर माइनस 2gr, ये रहा, बस लग गया इक्वेशन। हाँ यहाँ और यहाँ लग गया, इसमें तो आ रही है ना बस ऊपर की तरफ हाइट, तो ये कितनी बनेगी तेरी, तो वी ए बनेगी, वी ए का स्क्वायर बनेगा तेरा ये उसको है 3gr। समझ गई सर। तो उठा के यहाँ से आंसर है 3mg आ जाएगी। अच्छा यहाँ टेंशन कितनी होगी नीचे, यहाँ ओ मान ले, टी ओ कितना होगा, यहाँ एम यू नॉट स्क्वायर बाई आर होगी और एम जी होगी, हाँ क्योंकि यही तो देगा सेंट्रीपिटल पूरा कंप्लीट करके, तो ये 6mg हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, ओके क्योंकि ये तो 5 आ ही जाएगा, तो ठीक है 6mg 3mg 0 √5gr √3gr √gr, √5gr √3gr √gr। हाँ अब अगर एट एनी एंगल जाना है कि भाई किसी एंगल पे टेंशन बनाइए, ठीक है, हाँ चलिए देख लेते हैं, सर्कुलर में ही करते हैं सर। चल ठीक है छोड़ दे, सर्कुलर करो, सर्कुलर को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसमें डाल दूंगा, एनर्जी तो समझ में आएगी, इस पे कैसे लगेगी, आगे बढ़ तो छोड़ दे। हाँ इतने ही थे डाउट्स मेरे बस। कितने क्वेश्चन बनाए थे तूने, डाउट तो आए नहीं,
थोड़े मैंने बताए। तो इसलिए नहीं बनाए थे ना, ज्यादा मैंने जो एग्जाम्पल्स करे थे और थ्योरी करी थी। अच्छा 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 अच्छा। नहीं सर्कल को छेड़ा ही नहीं ना अभी तक, बात ही है ना, अजीब लगेगा ना वो। यार बट वो करना भी पड़ेगा कि स्कूल के एग्जाम में भी सर्कल आएगा। नहीं तो बस कर लेते हैं, इसके बाद सर्कल ही कर लेते हैं और क्या। सर्कल कर लेते हैं, मोशन इन 2D कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, मोशन पे आ जाते हैं ना। हम्म। बट 2 डायमेंशनल मोशन ही तो है, रिवर क्रॉसिंग क्रॉसिंग में सारी चीजें ही हैं, उसे कर लेते हैं और क्या। स्कूल लाइक फिजिक्स तो हो गया, स्कूल की तो कोई समस्या नहीं। हे प्रभु दीनदयाल। हाँ क्वेश्चन कर ले बैठ के, शाबाश मजे में। ये कह रहा जी यहाँ पर एक कोई बड़ा मास है एक छोटा सा, जो अपने आप ही अपने एनर्जी से ब्लास्ट हो जाता है। अरे ये वो वाला क्वेश्चन है, तो ये आधे रास्ते 3 हिस्सों में हो जाता है, फिर एक गिर जाता है, एक उधर चला जाता है। हाँ मैं ये बताऊंगा, इधर जो जाता है वो जाता है m/2 हाँ सर, ये क्वेश्चन मैंने एक्स बहुत एक्सिस पर, और ये जाता है u0 वेलोसिटी से। ठीक, इधर जो जाता है वो जाता है m/3, और ये जाता है u0 2u0/3 से। क्लियर? हम्म। तो एक ये मिनट, m है, ये ये टू m है। बाई थ्री और ये m/3 से जाता है और ये पूरा m है, ठीक है। हाँ अब जो भी बचेगा वो किस स्पीड से और किस एंगल पे यहां जाएगा, ये तेरा सवाल है। तुझे मुझे एंगल एक्स एक्सिस से चाहिए। ओके सर, ये ब्लास्ट हो रहा है, तो ये m/3 और m/2 ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इनका वर्क डन अगर मैं 0 ले लूं और वर्क वहां से नहीं, मोमेंटम का क्वेश्चन है बेटा। P इज इक्वल टू mv, तो डेल्टा P इज इक्वल टू mv फाइनल माइनस m इनिशियल। सर ये सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने 3 बार देखा है, बट मैं करना भूल गई हूँ, ये जो भी आपने बनाया है क्वेश्चन। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे एंगल पे जाएगा। ये मोमेंटम वाला हम्म। रिजल्टेंट मोमेंटम जो होता है, एक्शन रिएक्शन जो कंसेप्ट होता है वो होता है। इसका मास बचेगा कितना ये पता लगा लेते m/6। हैं, m/6। 6। ओके, वेलोसिटी मैंने इसकी v डैश मान ली, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। ठीक है। और ये हो गया m/6। तो यहाँ पर जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, मतलब बड़ा सिंपल है उसका एंगल निकालना। क्योंकि ये एक मोमेंटम इधर है, एक मोमेंटम इधर है, तो यहाँ कहीं होगा वो एंगल अच्छा, अल्फा। रिजल्टेंट पे। रिजल्टेंट पे होगा वो angle, क्योंकि ये दोनों ही 90 पर हैं। तो 45 पे ही होगा रिजल्टेंट। ना बेटा ना ना, मोमेंटम से डिवाइड करना पड़ता है। मोमेंटम देख कितना मोमेंटम बन रहा है ऊपर, टेन अल्फा इक्वल टू, ऊपर का मोमेंटम कितना है 2m 2u0 u0 बाई m/9 9 अपॉन यहाँ का कितना बन रहा है m u0 m/u0 2। बाई 2, 4/9। 2 भी कट जाएगा। ये एंगल बन रहा, हाँ। तो ये एंगल तो सेम आ गया तेरा। ओह, अब हाँ। ये मोमेंटम तेरा कितना होगा, ठीक है, जितना मोमेंटम उधर है टोटल उतना ही ये इधर भी होगा, हाँ। तो वो रिजल्टेंट मोमेंटम निकाल दे। ठीक है, कितना है वो देख ले। मतलब वेक्टर ये मोमेंटम है 2m u0 बाय 3 बाय बाई 9 बाई 9 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस m u0 बाय 2 u0 का होल बाई 2 स्क्वायर अंडर का रूट। स्क्वायर इक्वल टू, ये ये अंडर कितना रूट में ही मास है है। लेकिन। हाँ बेटा लगाएंगे m/6, ये वेलोसिटी कितनी है v डैश का स्क्वायर बस। हाँ। ये तो यहाँ से v डैश आ जाएगा। हम्म। हाँ, रिजल्टेंट मोमेंटम का जो उधर आएगा ना एक्शन, वैसे रिएक्शन आ जाएगा।
तो ये वैल्यू कितनी आ रही है देख लेंगे। 4/36, 4/36, यू नॉट स्क्वायर, एम कट रहा है बेटा, यू नॉट स्क्वायर बाई 4 और इक्वल टू वी डैश स्क्वायर बाई 36। हो गया। हाँ 9 आएगा यहाँ पे, 13 हो जाएगा। 13 यू नॉट स्क्वायर वी डैश स्क्वायर, 36 हट जाएगा बेटा नीचे से, ठीक है। हाँ तो वी डैश इक्वल टू यू नॉट √13, आंसर। आगे दोनों चीजें। हाँ ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट।